Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूं, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे एक सवाल पूछा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आपके करियर से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। और ये सवाल ये है कि क्या इस साल भी एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम सिर्फ एक ही बार कराएगा पूरे साल में? इसको लेकर बहुत ज्यादा रूमर्स चल रहे हैं, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पैनिक में हैं और होना भी चाहिए बिकॉज अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है रिगार्डिंग एडमिट कार्ड। तो इसको थोड़ा सा आज बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश कर सकें। तो सबसे पहले लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आज 22 जून हो गए हैं और अभी तक एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, ना ही यूजीसी चेयरमैन की तरफ से कोई भी अपडेट आया है कि हमारे एडमिट कार्ड्स कब रिलीज होने वाले हैं। अब एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलते हैं कि जैसे कि आपने पिछले 2 सालों में देखा 2020 और 2021 में कि पूरे साल के अंदर एक ही बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, 2 बार एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक। अब अगर इस सेम फॉर्मेट को लेके चलें और हम मान के चलें कि अगले 10 दिन के अंदर, मैं सपोज कर रहा हूं, सिर्फ एक असम्पशन के बेस पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 10 से 15 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड आ भी जाते हैं तो एडमिट कार्ड आने से कम 1 महीने का समय दिया जाता है स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के बीच में। और फिर जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं वो भी कम से कम 1 से 1.25 महीने के अंदर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं मान के चलता हूं कि लेट्स से कि फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, वहां से 1 महीने का समय दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। लेट्स से 15 अगस्त के आसपास स्टूडेंट्स को समय दिया जाएगा और अगस्त के टाइम पे आपके एग्जाम शुरू होंगे। अब अगर ये एग्जाम अगस्त के टाइम पे शुरू होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 दिन आपके एग्जाम्स होते हैं बिकॉज बहुत सारे शिफ्ट्स में और बहुत सारे पेपर्स के एग्जाम होने, तो अप्रोक्सीमेटली सितंबर तक एग्जाम चला जाएगा। अब अगर हम पास ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमें पता है कि रिजल्ट आने के बाद बीच में पहले की पेपर निकाला जाता है। की पेपर निकालने के बाद आपको चैलेंज करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है और उसको चैलेंज करने की कुछ महीने बाद, मतलब लेट से 15-20 दिन बाद या अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आता है। अब आप खुद इस चीज को लॉजिकली सोचिए कि अगर आपका सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या लेट से अगस्त में भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है, क्या ये टेक्निकली फीजिबल होगा एनटीए के लिए कि क्या वो दोबारा दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करा पाए? बिकॉज एप्लीकेशन निकाली जाएंगी, फिर उस एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे और कब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो जिस तरीके से अभी की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके से अभी का सिनेरियो चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर अब 15-20 दिन के अंदर डिले हो गया, अगर 15-20 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आए, लेट से 15 जुलाई तक अगर आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आए, तो इस साल हम एक ही अटेम्प्ट से हमें संतोष करना पड़ेगा और काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि जो भी लोग इस साल पास आउट होंगे उन्होंने तो फॉर्म भरा नहीं है और अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं हो पाता किसी वजह से तो आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक एडमिशन फॉर आइदर फॉर योर पीएचडी और फॉर द प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये अभी की सिचुएशन बनी हुई है। अब ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत बार ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा होता है कि जब भी हम साथ जुड़ के, हम स्टूडेंट्स फैकल्टी साथ जुड़ के, जो भी और मेरे और दोस्त हैं और जो फैकल्टीज है मेरी उनसे भी बातचीत चल रही है, तो जब भी हम लोग साथ में एकजुट होके अपील करते हैं, चाहे हम ईमेल के थ्रू अपील करें या फिर हम सोशल मीडिया ट्विटर का इस्तेमाल करें, लिंक्डइन पे हमारे यूजीसी जो चेयरमैन है वो काफी एक्टिव है, मिस्टर जगदीश कुमार शर्मा सर। तो अगर हम साथ में मिलकर अपील करें तो हो सकता है कि कुछ हमें अपडेट मिल जाए और जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा एटलीस्ट हम उस पर कुछ एक्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर पाएंगे या फिर और अच्छे से प्लान कर पाएंगे चीजों को। तो आई थिंक इस समय फैकल्टीज को, सारी फैकल्टीज जो हैं और जो सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड राइटिंग ईमेल्स, तो प्लीज यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जो भी ईमेल मिलता है, जो भी ईमेल आईडी मिलता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज स्टार्ट सेंडिंग द ईमेल्स इन मास फॉर्म। जितने ज्यादा लोग ईमेल करेंगे, भाई देखो ये आपकी करियर की बात है, अगर आप सीरियस नहीं होगे तो मेरे सीरियस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं आपसे सिर्फ अपील कर सकता हूं और मैं अभी यही करने की कोशिश कर रहा हूं कि सबको साथ में आना चाहिए और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट्स के करियर के लिए सबको ईमेल डालना चाहिए और ट्विटर पे एक रिवॉल्यूशन शुरू करना चाहिए जहां हम ट्विटर पे टैग करें और सवाल पूछें सब लोग साथ में कि भाई हमें कब तक अपडेट मिलेगी। बिकॉज आप मान के चलिए कि अगर 15 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो किसी भी सूरत में इस साल 2 अटेम्प्ट नहीं हो सकते और बहुत सारे इनफैक्ट लाखों स्टूडेंट्स का करियर फिर से दांव पे लग जाएगा बिकॉज उनको अगले साल या फिर अगले अटेम्प्ट का इस्तेमाल इंतजार करना पड़ेगा। सो प्लीज जुट जाइए और ईमेल सेंड करना शुरू कर दीजिए और ट्विटर पे भी आप पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं, टैग करना शुरू कर सकते हैं
एंड सबको मिल के आगे बढ़ के हमें अपील करना होगा इन ऑर्डर टू गेट एनी अपडेट। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये मैं आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूं, आपके करियर के लिए कर रहा हूं। तो प्लीज साथ जुड़िए, अपील करिए, ईमेल करिए एंड सेव योर करियर फॉर द फ्यूचर। दैट वाज ऑल। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।